पीस, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? औरत की इज्जत की बात करते हो, औरत के सम्मान की बात करते हो। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आइए, औरत को वो सम्मान दिया गया, औरत को वो इज्जत दी गई कि आज तक वो इज्जत नहीं दी गई किसी कम्युनिटी के ज़रिए या किसी मज़हब के ज़रिए से। क्रिश्चियन औरत जो चर्च में चली जाए, जो औरत, जो बच्ची और अपने आप को कुर्बान कर दे और शादी ना करे, वो चर्च में अपने आप को हवाले कर दे, शादी ना करे, और अपने मजहब की तबलीग के लिए जो अपनी जवानी वक्फ कर दे, क्रिश्चियन के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत उस औरत को, उस बच्ची को दी जाती, जो कि गलत है। अल्लाह ने उनके अंदर भी कुछ ख्वाहिशें रखी है, उस औरत के अंदर भी, उस बच्ची के अंदर भी। ये कैसा निज़ाम है कि चर्च के खिदमत के लिए आप अपनी जवानी कुर्बान कर दो और अपने मजहब की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर दो, अपने उलमा को खुश करने के लिए। क्रिश्चियन के अंदर ये निज़ाम आज भी है। उस औरत को बहुत इज्जत दी जाती है जो अपने आप को सिस्टर बना लेती, जो अपने आप को अपने मजहब की तबलीग के लिए, अपने मजहब की इशाअत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। क्रिश्चियन के अंदर उनको इज्जत की निगाह और उनको सम्मान दिया जाता। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में इसी तरीके से औरतों को बदनाम किया, गलत निगाह से देखा जाता था। ज़माने जाहिलियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस माशरे में थे, जिस समाज में थे, बेटियां पैदा होती थी तो उन बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेशर्मी की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि हमें यह कहलाना पड़े कि मैं फला की, मेरे घर पे कोई बच्ची पैदा हुई है। खामोश रहते थे। लड़का पैदा होता तो ढोल बजाते थे, खुशियां मनाते थे। बच्ची पैदा होती किसी के घर में तो वह आदमी, उसके मुंह में 12 बज जाते थे और ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया का गम और पूरी दुनिया की परेशानी इसके सर पर आकर पड़ गई। ये निज़ाम तब था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस गलत कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, हटाया और कहा कि ये औरत है, ये तुम्हारी बेटी है, ये किसी की बहन है। इंसान की ज़रूरत इन्हीं औरतों से पूरी होगी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, उदास रहते थे, बाएं पसली से तब अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाता। Allah created the first man, his name was Adam alayhi salam, and the second woman, her name Amma Hawwa alayhi salam, अम्मा हव्वा को पैदा किया। और इस दुनिया का निज़ाम सिर्फ मर्दों पर निर्भर नहीं रह सकता, आगे ये दुनिया नहीं चल सकती। औरत इस वर्ल्ड की इंटेग्रल पार्ट है, जुज़े ला यनफक है। औरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको सम्मान होनी चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। माँ है तो माँ की जैसी इज्जत दीजिए, अगर बेटी है तो बेटी की तरह इज्जत दीजिए, अगर बहन है तो बहन की तरह इज्जत दीजिए, अगर बीवी है तो बीवी की तरह इज्जत दीजिए। किसी भी तरह से उनको जलील और रुस्वा करने की परमिशन दुनिया की किसी भी इंसान को नहीं। चाइना चले जाइए आप, चाइना जहां नास्तिक लोग बसते, एंड दे डोंट बिलीव इन वन गॉड, इन एनी गॉड। द राइट नाउ, अभी के टाइम पे चाइना, जहां के हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, चाइनीज मोबाइल यूज करते हैं, चाइना का मास्क यूज करते, बहुत सारे गाड़ियों में पार्ट्स रखते चाइना के, वो यूज करते, इस्तेमाल करते हैं। वो चाइना औरत को क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि औरत तो जनाब ऐश की चीज़ है, औरत को डांस क्लब में, होटलों में इस्तेमाल कीजिए और उनको छोड़ दीजिए, या औरत के साथ अय्याशी कीजिए, उनको ख़त्म कर दीजिए।
इज्जत नहीं देते चाइना में औरत को। यहाँ तक कि आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी की एक एग्रीमेंट होता है कुछ दिनों तक के लिए। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, औरत की पूरी हो गई, एग्रीमेंट ख़त्म, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर आपका बच्चा है किसके पास रहेगा, कोर्ट फैसला करेगा कि यह बच्चा किसके पास रहेगा, या तो माँ के पास या तो बाप के पास, लेकिन रिश्ता ख़त्म। सबसे बेहतरीन खूबसूरत रिश्ता अगर दुनिया के अंदर किसी मज़हब ने औरत और मर्द का दिया है तो वो रिश्ता इस्लाम का, वो रिश्ता मुसलमानों का है।